कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर दिखाई देते हैं। कभी वो चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाते हैं, तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के सबूत पेश करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी पर चुनाव आयोग को बदनाम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। देश के 272 रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों ने पत्र लिखा है और राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा की है। और अब इस मामले में कांग्रेस भड़क उठी। पार्टी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखने पर कांग्रेस भड़क उठी है। इस चिट्ठी को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा कि सुना है कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। उन्होंने इस पर सवाल किया कि कौन है ये लोग। 140 करोड़ के देश में ये 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर है। वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधना और उल्टी बात करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे, पूर्व उच्चायुक्त फेल्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे, रॉ वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की विफल इंटेलिजेंस पर नहीं बोल रहे, लेकिन सब के सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यही नहीं रुकी, उन्होंने पत्र लिखने वाले लोगों से सवाल करते हुए कहा, कितने लोगों की आज हिम्मत है ये स्वीकारने की या उस पर सवाल पूछने की कि इतने फर्जी पते, इतने फर्जी आईडी, एक एक छोटे छोटे घरों में सैकड़ों लोग कैसे रजिस्टर हो रहे हैं। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की कि बिहार में चुनावों के बीचों बीच सरकार 10-10 हजार बांटती रही और चुनाव आयोग चुप रहा। चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की, सबूतों के साथ दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक से ज्यादा जगहों पर वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हकीकत तो ये है कि 2014 के पहले जिम्मेदार प्रतिष्ठित नागरिक चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे। आखिर जिसके पास सत्ता, संसाधन, संस्थाएं हैं, सवाल भी तो उन्हीं से होगा। लेकिन अब सवालों के घेरे में वो व्यक्ति है जो इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। और मीडिया वाले चरण चुंबकों का तो क्या ही कहना, ये तो नरेंद्र मोदी के दिन को रात कहने पर सीआर की तरह हुआ हुआ करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पूर्व नौकरशाहों और जजों पर निशाना साधा। चुनाव आयोग की फंक्शनिंग पे अगर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं, समूचा विपक्ष उठा रहा है। एक सर्विंग चुनाव आयुक्त को पहले बचाने बीजेपी आती है और एक सर्विंग चुनाव आयुक्त को फिर बचाने रिटायर्ड लोग आ जाते हैं। ऐसी क्या बात है? क्या लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सवाल महत्वपूर्ण नहीं होते? क्या ये लोग सब लोकतंत्र को मृत देखना चाहते हैं अपने जीवन काल में? इसके अलावा केरल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गौर करने वाली बात यह है कि इस सूची में किसी भी पूर्व चुनाव आयुक्त का नाम नहीं था। ऐसे में इस चिट्ठी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को रोकने की ये एक साजिश है, क्योंकि जिस तरह राहुल एक के बाद एक वोट चोरी को लेकर खुलासे कर रहे हैं, उससे चुनाव आयोग बुरी तरह घिरा हुआ है और वो अपनी सफाई भी नहीं दे पा रहा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।